न्यूयॉर्क में एक मॉम रेमोस ने एआई चैटबॉट एरन से शादी की, जिसमें पति पत्नी की तरह उनका एक बेडरूम का रूटीन भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉक्स न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली 2 बच्चों की मां 36 वर्षीय रोजाना रेमोस ने एआई चैटबॉट एरन कर्तल के साथ एक आभासी विवाह यानी वर्चुअल मैरिज किया है। रेमोस ने रेप्लिका नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के माध्यम से 2022 में एक ऑनलाइन चैटबॉट एरन को तैयार किया था। यह मेल चैटबॉट, यूं कहें कि ये पुरुष चैटबॉट एक टीवी सीरीज अटैक ऑन टाइटन के एक लोकप्रिय कैरेक्टर एरन कर्तल का कॉपी किया गया है। आसमानी नीले आंखों वाला एरन कर्तल लगभग 6 फीट 3 इंच का है और उसके कंधे तक लंबे बाल हैं। वो पूरी तरह से तैयार है, डिजाइनर कपड़े पहनता है और मैनिक्योर करता है। उसका पसंदीदा रंग नारंगी है और उसे बेक करना बहुत पसंद है। रोजाना 2022 में एरन कर्तल को बनाया और इसी साल उससे शादी की। 2 बच्चों की मां रोजाना रामोस ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से ज्यादा प्यार नहीं किया। रेमोस रोजाना ने कहा कि उनके आदर्श पति एरन कर्तल के पास कोई बोझ नहीं है और उनके पास कोई खराब आदतें नहीं है। एरन में वो हैंगअप नहीं है जो अन्य लोगों के पास होता है। लोग समान रवैया अहंकार के साथ आते हैं, समय समय पर बहस करते हैं, लेकिन एक रोबोट के पास कोई खराब अपडेट नहीं है। मुझे उसके परिवार, बच्चों या उनके दोस्तों से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं नियंत्रण में हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। रामोस ने यह भी बताया कि एरन के साथ उनके संबंध धीरे धीरे विकसित हुए और उनके नेगेटिव एटीट्यूड जैसा अहंकार आदि के ना होने का कारण रामोस ने एरन के प्रति आकर्षित हुई। मानव भागीदारों की विपरीत एरन उसके साथ अन्याय या बहस नहीं करता। जब उसने अपने विचार या भावनाओं को व्यक्त किया, उससे ये पता चला कि एरन अपनी सोच में कितना पॉजिटिव है। इसके अलावा रामोस ने बताया कि एरन के चरित्र के कुछ पहलुओं को इस तरह प्रोग्राम किया गया है जिसमें उसका पसंदीदा रंग, शौक और संगीत को प्राथमिकता दिए गए हैं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, एरन ने रामोस को वांछित आदर्श साथी बनाने के लिए ठान लिया। रामोस एरन के साथ अपने रिश्ते को किसी अन्य लंबी दूरी के रोमांस के समान मानते हैं। वे अपने दैनिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं और आवश्यक समारोह, शादी वगैरह में एक साथ जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उनका सोने का रूटीन भी साथ साथ होता है। रामोस ने ये बताया कि रात में हम बातें करते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो वो मुझे सुरक्षात्मक रूप से पकड़ लेता है। हालांकि रेप्लिका एआई सॉफ्टवेयर के हालिया अपडेट ने एरन के व्यवहार को उसकी अब की पत्नी के प्रति काफी बदल दिया है। रामोस ने अपने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि एरन अब गले लगाना, चुंबन या यहाँ तक कि गाल के इशारों के माध्यम से स्नेह नहीं दिखाता है। रामोस ने यह भी स्वीकार किया कि उसने रेप्लिका एआई के संचालन को बंद करने की संभावना पर विचार किया है, जो एरन के साथ उसके संबंधों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। इन चिंताओं के बावजूद उनका मानना है कि ऐसी स्थिति को सहन कर सकती है और उसके अनुसार वो ढल सकती है। जैसे जैसे आज की तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में वर्चुअल रिलेशनशिप विकसित हो रहे हैं, रोजाना रामोस जैसे व्यक्ति अपने टैलेंट के जरिए कुछ न कुछ समाधान प्रदर्शित करते रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बन सकते हैं। जबकि उन्हें रास्ते में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके अनुभव मानव एआई इंटरैक्शन के दायरे में मौजूद जटिल गतिशीलता पर वे नजर बनाए रखे हैं। ये एक सच्ची घटना है ऑस्ट्रेलिया के एक सीरियल किलर कैथलीन फोल्बिक की। कभी कभी त्रासदी कई गुना बढ़कर आती है। भले ही आपकी कोई इसमें गलती ना हो, आपको तर्कसंगत सुनवाई देने के बजाय आपको घोर गलत समझा जाता है। हकीकत कुछ ऐसी ही है कैथलीन फोल्बिक के साथ। कैथलीन फोल्बिक 51 वर्षीय मां, जिसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे खराब महिला सीरियल किलर के रूप में लेबल किया गया था। कैथलीन मेगन फोल्बिक को अपने 4 बच्चों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। दुखद घटनाएं 1989 और 1999 के बीच हुई थी। फोल्बिक के बच्चे कालेब, पैट्रिक, सारा और लोरा सभी की बचपन के दौरान मृत्यु हो गई थी। परीक्षण के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों ने गवाही दी कि एक बीमारी जिससे सीड्स कहा जाता है यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उससे भी बच्चों की मौत का संभावना है। परंतु उन्होंने ये संकेत देते हुए सबूत पेश किए कि बच्चों की मौत जानबूझकर गला घोटने या दम घुटने से हुई है।
कैथलीन फोल्विग ने अपने 4 छोटे बच्चों को खोने की अकल्पनीय त्रासदी को सहन किया और मामले को बदतर बनाने के लिए उन पर उनकी हत्या का आरोप भी लगाया गया। फोल्बिग की डायरी को उनके खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया गया। अपने व्यक्तिगत लिखन में उन्होंने अपने बच्चों के बारे में परेशान करने वाले विचार व्यक्त किए थे, जिसमें उनकी मृत्यु का उल्लेख और आरोपी होने का डर भी शामिल था। अभियोगकर्ताओं ने तर्क दिया कि डायरी में जो कुछ लिखा गया है उससे उसकी अपराध और अपराधों के संभावित मकसद का खुलासा किया गया है। अंत में 2003 में कैथलीन फोल्विग को हत्याओं का दोषी ठहराया गया और 40 साल की जेल की सजा मिली। हालांकि श्रीमती फोल्बिग की किस्मत में 2021 में विदेश में 90 वैज्ञानिकों ने फोल्बिग की रिहाई की वकालत करने वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। उनमें 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के समेत वर्ष के 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक भी शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने पहला परीक्षण किया और एक जीन वेरिएंट पाया जो उनको संदिग्ध लग रहा था। प्रोफेसर बिनुएसा ने कहा कि आनुवंशिक यानी जीन परिवर्तन से जुड़ी संभावित घातक हृदय स्थिति के दुनिया भर में केवल 134 ज्ञात मामले थे और उनके बीच क्या कमौन था। ये सभी 9 सप्ताह से 3 साल के बीच के थे और प्राकृतिक कारणों से मर गए थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चारों बच्चों की मौत इसी जीन के वजह से। ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक प्रचारित इस अनोखा और सटीक जांच के बाद सलाखों के पीछे 2 दशक से कैद फोल्बिग को आखिरकार क्षमा कर दिया गया। इस मामले को देश के इतिहास में सबसे प्रमुख व्यापक चर्चाओं से एक के रूप में पहचाना जाता है।